हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं कुछ दिन से थोड़ा मिस हो गया था। खैर उसको लेके ज़्यादा ये माइंड नहीं करना। तो आज का क्लास हम लोग का आर्टिकल का जो हम लोग पढ़ रहे, जो आर्टिकल हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग तो आई थिंक द का यूज़ पढ़ रहे थे। तो द का यूज़ में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा वो तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्लास जो द का है वो चलो यूज़ ऑफ तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द का ही पढ़ रहे हैं, है ना। द का ये द का यूज़ में देखो गाइस कि मैंने आप लोगों को अच्छे से वीडियो बताया था इसके बारे में कि द को आप लोग क्या क्या बोलते हो। एक बोलते हो दी, दूसरा बोलते हो द। इन दोनों में मैंने डिफरेंट भी बताया था कि आप कब दो दी बोलोगे, कब द बोलोगे। तो दी जो है वो आप कब बोलोगे, जब वोवेल के पहले हो, है ना। वोवेल के पहले अगर इस तरह से हो, लिखा हुआ है दी, इंड मैंने लिखा। ई क्या है भाई, जरा ई देखना, वोवेल है ना, वोवेल है तो उससे पहले टी एच ई है, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, डी। अगर वहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसे क्या बोलोगे भाई, ज़रा बोलना, द बॉय या फिर दी बॉय, बोलो ना, क्या बोलोगे, द बॉय बोलोगे ना। क्यों कि भाई बी क्या है मेरा, क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले होगा तो द होगा, वोवेल से पहले होगा तो फिर दी होगा। ये मैंने आपको बताया था। और आप जिसे ए बोलते हो, मैंने उसे बताया था कि आपको अन बोलना है, अ बोलना है, अ बोलना है। और जिसे एन बोलते हो उसे अन बोलना है। तो चलो फिर अगला हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देखो कि कोई भी शॉर्ट नेम होगा, कोई भी शॉर्ट नेम होगा, मतलब किसी का भी शॉर्ट नेम होना चाहिए। कोई भी एक क्या, पद का, पोस्ट का, है ना। कोई भी एनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी एक गद्दी हो, कोई एक सीट हो जिसका एक महत्वपूर्ण होना चाहिए वो, तो उसके नाम के, कोई भी पोस्ट के नाम के आगे भी आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द का यूज़ करना है। अब बोलोगे सर ये कैसे संभव है भाई, वही शॉर्ट नेम होना चाहिए जो आप देख रहे हो ना, ये क्या होना चाहिए, शॉर्ट नेम, है ना। शॉर्ट नेम के आगे आप लगा सकते हो। अगर जैसे रहेगा तो आप यहाँ देखो कि पीएम मैंने लिखा तो मैं क्या करूँगा, द पीएम, है ना भाई। अब जैसे रहेगा सीएम तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द सीएम, कोई दिक्कत है। जैसे रहेगा एमएलए तो क्या हो जाएगा, द एमएलए, कोई दिक्कत। तो ये आप कोई भी शॉर्ट नेम होना चाहिए, शॉर्ट नेम के आगे आप द का यूज़ करोगे। किसी भी पोस्ट का, पद का नाम होना चाहिए। पद क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये पद का नाम है ना, टीचर, कोई पोस्ट है ना। इस टीचर से भी पहले आप क्या लगाओगे, द का, है ना। या फिर मास्टर है, मास्टर है तो इससे क्या हो जाएगा, द मास्टर, है ना। तो कोई भी शॉर्ट नेम होना चाहिए, उस शॉर्ट नेम के पहले आपको द का यूज़ करना है। अब इसलिए आपको अच्छे से समझना है, कोई भी शॉर्ट नेम के पहले। अब है किसी भी शॉर्ट, मतलब कोई भी एक कंट्री होना चाहिए। देखो लिखते चलो इस चीज़ को, मैंने यहाँ शॉर्ट नेम की बात किया था और वो पोस्ट होना चाहिए। अब कोई शॉर्ट है, शॉर्ट, ये शॉर्ट क्या होना चाहिए, तो शॉर्ट भाई कंट्री, कोई शॉर्ट नेम होना चाहिए, नेम, कोई शॉर्ट नेम होना चाहिए किसका, कंट्री का, कोई शॉर्ट नेम होना चाहिए कंट्री का। तो उसके पहले भी आप द का ही यूज़ करोगे। तो शॉर्ट नेम में बोलोगे ना सर, शॉर्ट नेम में जैसे क्या होगा, तो आप पता है आपको, ये यूएसए, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जानते हो ना अमेरिका को, उसी का शॉर्ट नेम है। तो शॉर्ट नेम है तो द यूएसए बोलेंगे, है ना, कोई दिक्कत है। द यूएसए बोलोगे, द यूएसएसआर भी बोलोगे, द यूएसएसआर, या फिर बोलोगे द यूएसएसए, द यूएसएसए, है ना। जैसे कोई भी शॉर्ट नेम में, जब जितना भी शॉर्ट नेम आएगा, संक्षिप्त में नाम रहेगा, उसके आपको आगे यही लगाना है। मतलब शॉर्ट है ना तो शॉर्ट रहेगा, तो शॉर्ट नेम के पहले आपको ऐसा पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई शॉर्ट नेम है ना, शॉर्ट नेम के आगे आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। अब बात आता है कि भाई आगे, जैसे कि क्या आप सोच रहे होगे, क्या सर इंडिया के आगे द लगाना सही रहेगा, इंडिया के आगे आप टीएससी का यूज़ करना क्या सही रहेगा। वैसे तो दी इंडिया बोलेंगे हम लोग, द इंडिया नहीं बोलेंगे। एक्चुअली द के इंडिया के पहले क्या द लगाना उचित है, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सोचते हैं।
द इंडिया, द इंडिया बिल्कुल गलत है भाई, द इंडिया नहीं होगा, द इंडियन होगा। रीजन है कोई भी नाउन है तो नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन भाई लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आपको कल्चर बताए ना, कल्चर को बताने लगे, कल्चर मीन्स मतलब सभ्यता आपके बताने लगे, वहां के लोगों के बारे में बोलने लगे, तब जाके आपका द का यूज होगा। अदरवाइज संभव ही नहीं है द का यूज करना। हम लोग यहां पे ये नहीं कर सकते कि द इंडिया, हाँ कर सकते हैं, कहा द इंडियन, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, द इंडियन। अब यहां देखो तो यहां पे कल्चर की बात हो रही है ना, यहाँ के लोगों की बात, यहाँ समुदाय की बात हो रही है, यहाँ के लोग हैं ना इंडियन। मैं क्या हूँ, मैं एक आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं क्या हूँ, मैं भारतीय हूँ। अब देखो तो मैं भारतीय हूँ, कल्चर बता रहा हूँ ना, मैं कहाँ का हूँ, भारतीय हूँ। तो कल्चर जब बताने लगे ना तब जाके आप द का यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। जैसे लिखा हुआ है बिहार, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल बिहार, क्या आप जरा सोच रहे होगे ये बिहार से पहले क्या द लगेगा? भाई दस आप बिहार के पहले द लगाना आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। आप इस चीज़ को शायद नहीं जानते होगे अच्छे से, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप बिहार से पहले द का यूज़ नहीं कर सकते हो, ये गलत होगा। तो करोगे क्या कि यहाँ पे ये होना चाहिए द बिहारी, बिहारी कर सकते हो। बिहार नहीं होगा, बिहारी होगा। क्यों? बिहारी भाई कल्चर दिखाता है। बिहार तुम लोग का स्टेट है ना, स्टेट के नाम से आगे पहले द तब लगाएंगे जब वो स्टेट वहाँ की सभ्यता को बताने लगे। हम लोग बिहारी हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, बिहार में हैं लेकिन है तो बिहारी ना। गुजरात का कोई है लेकिन वो तो है तो गुजराती ना। अब गुजरात में द का यूज़ नहीं होगा बल्कि गुजराती में द का यूज़ होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ का। जैसे कि आपको पता होगा कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज़ होता है, ये भी आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते हो, कुछ में कोई शक नहीं है। अब जरा देखो कि कोई भी फॉरेस्ट के पहले द का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको लिखते चलना है ना। चलो फॉरेस्ट से पहले, फॉरेस्ट जंगल, किसी भी जंगल के पहले आप द का यूज कैसे करोगे, तो वो जा देखो द का बोलोगे ना सर जंगल के साथ द का यूज करना उचित है, बड़ा बड़ा वन्य अभयारण्य होना चाहिए तब आप द का यूज करोगे। जैसे जानते हो द सुंदरवन है ना, एक नहीं जानते हो, द सुंदरवन कर सकते हो, द सुंदरवन, सुंदरवन के साथ द का यूज़ होगा ना। है जैसे चंबल घाटी के बगल में भी एक जंगल है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो जो भी आपका फॉरेस्ट होगा ना, तो फॉरेस्ट के नाम के आगे द का ही यूज़ होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। कोई भी जंगल होना चाहिए, जंगल के नाम के आगे पहले आप द का यूज़ करोगे। जैसे द सुंदरवन है, ये घाटी है, घाटी के बगल में एक जंगल भी है, तो उसके लिए आप इसके साथ द का यूज़ करोगे। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि अब आप कोई बोलता है ना, जैसे कि पार्क वगैरह है, पार्क में द का यूज़ करना क्या सर उचित रहेगा? बिल्कुल द का यूज उचित करना है, वहां पे आप द के साथ, क्योंकि पार्क के साथ ही आप द का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई पार्क है ना, इसके आगे आप शौक से द लगा दो, कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब उद्यान है, एक पार्क है। कोई भी उद्यान के पहले द का यूज़ बिल्कुल होता है। तो भाई अच्छे से लिखते चलो ना, एक एक करके लिखना है, भागना नहीं है, आराम से देखो वीडियो का अंत तक। ऐसा नहीं कि शुरू में सर हाय हेलो किए, मतलब अब थोड़ा सा उसमें मतलब हो छोड़ो क्या देखेंगे भाई, फिर पूरा वीडियो देखोगे तब ना पता चलेगा क्या है। अब जैसे जानते हो मतलब मैं थोड़ा सा ये हो गया था, शादी को लेके मैं थोड़ा सा परेशान, भाई मेरी नहीं, मतलब शादी में मैं कहीं गया हुआ था है ना, मतलब थोड़ा सा ये हो गया था है ना, तो शादी को लेके मतलब माइंड डिस्टर्ब के कारण मतलब यहाँ वहाँ, सो मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाया। तो मतलब आज से फिर कंटिन्यू क्लास आज स्टार्ट हो गया, आज से स्टार्ट ही रहेगा। तो मतलब आज ज़्यादा नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा मतलब नॉर्मली मैं यूज़ पढ़ा रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को पता ये चल जाए कि आज का वीडियो इसलिए आया था, ये आपको पता चल जाए ताकि मैं मतलब फिर से बैक आ गया हूँ। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो, पार्क के साथ आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। कोई भी पार्क होना चाहिए ना, जैसे जू हो गया, जू के पहले भी आप लगाओगे, जू जानते हो ना क्या होता है, ZOO, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर के नाम के आगे भी आप क्या